Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah, and I also hope that you are missing your schools now. अब तो आप लोग मिस कर ही रहे होंगे अपने स्कूल को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी क्लासेस को. सो डू वी. हम भी बहुत मिस कर रहे हैं आप लोगों को. दुआ करें जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए और हम रेगुलर स्टडीज़ में वापस आ जाएं. ओके. एंड आई नो दैट द ऑनलाइन स्टडी इज़ बिट हार्डर फॉर यू. आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होंगी, बट वी आर डूइंग आवर पॉसिबल एफर्ट्स दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. बट दुआ करें जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए और हम बहुत जल्दी मिलें. ओके. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2. हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से. ठीक है. ओके. सो ओपन योर बुक्स, ओपन योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल. ओके. हमारा चैप्टर नंबर 3 है. ओपन पेज नंबर 32 पर है चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल. ओके. वी आर गोइंग टू रीड पीरियोडिक टेबल. कि हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल. द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल है क्या? बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है वो टैबुलर डिस्प्ले है ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि केमिकल एलिमेंट्स का क्या है, आपका टैबुलर डिस्प्ले है. ठीक है. विच आर अरेंज बाय एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, यानी कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका एटॉमिक नंबर और उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर एलिमेंट्स को आपका अरेंज किया गया है. लेट्स हैव अ लुक ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन पेज नंबर 37. देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है. टैबुलर देखिए टैबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल फॉर्म में है. ठीक है. और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उसके एटॉमिक नंबर. देखिए ऊपर नंबर नज़र आ रहे हैं. कोई भी एक एलिमेंट ले लें. हेयर देखिए ये एटॉमिक नंबर है, ये आपका सिंबल है. ठीक है. और उसका नेम लिखा हुआ है जो एलिमेंट है, और उसका मास नंबर लिखा गया. ठीक है. और देखिए उसको ग्रुप्स में, ये देखिए उसको ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है. ठीक है. और उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. देखिए. ठीक है. और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. ठीक है. लाइक आप लोगों ये देख लें, कैल्शियम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 20, उसके नाम लिखा हुआ है, सिंबल क्या है Ca, नाम क्या है कैल्शियम, और उसका मास नंबर क्या है 40. ठीक है. और उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और इसका ग्रुप कौन सा ग्रुप है. ठीक है. आप ये चेक करेंगे. ठीक. सॉरी, कैल्शियम का ग्रुप 2 है. ठीक है. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड 8 ये आपके ग्रुप्स हैं. ठीक है. ओके. आपने देख लिया आपने पेज नंबर 37 पे आपका एटॉमिक टाइम जो है पीरियोडिक टेबल बना हुआ है. नो कम बैक ऑन पेज नंबर 32. मैंने आप लोगों को बता दिया पीरियोडिक टेबल क्या है. ठीक है. टैबुलर डिस्प्ले है एलिमेंट्स का. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना. मैं रीडिंग करने लगी हूँ, सो लुक केयरफुली. It is very difficult to imagine anything as smaller as an atom. ये बहुत मुश्किल है इस चीज़ का तसव्वुर करना, किसी ऐसी चीज़ का तसव्वुर करना जो एटम जितनी स्मॉल हो. 100 millions on them side by side would only measure about 1 centimeter. यानी कि 100 millions एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन जब हम उसे मेजर करते हैं तो वो कितने बनता है, अबाउट 1 सेंटीमीटर. उसका साइज़ क्या बनता है 1 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि इतना टाइनी एटम है. ठीक है. डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड आउट अ ग्रेट डील अबाउट एटम. साइंटिस्ट इस काबिल हो गए कि उन्होंने एटम्स के बारे में बहुत कुछ जानने के काबिल हो गए. ठीक है. इस सब के बावजूद कि एटम इतना छोटा है, साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया और फाइंड आउट किया अबाउट एटम.
साइंटिस्ट करंटली बिलीव करते हैं इस चीज़ पर दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस। एटम जो है वो कंसिस्ट करता है एक डेंस न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस पे, सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसके इर्द गिर्द क्या हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस में दो प्रेजेंट हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन क्या है, वो न्यूट्रल है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, न्यूक्लियस को किसने घेरा हुआ है, क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जबकि न्यूक्लियस, लुक एट द डायग्राम हियर, देखेंगे दरम्यान में डेंस न्यूक्लियस है। ठीक है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन और ये देखिए पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और इसलिए देखें जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हैं तो आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है। द थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का ख्याली स्ट्रक्चर है जो उन्होंने साइंटिस्ट ने हमें दिया है कि एक एटम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दैट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। ओके। Scientists have taken over 100 years to produce this atomic model. साइंसदानों ने तकरीबन 100 साल लिए इस मॉडल को प्रोड्यूस करने में, एंड वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी काम जारी है। बिलो आर सम ऑफ द साइंटिस्ट, नीचे कुछ साइंटिस्ट दिए गए हैं, हु हैव मेड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज, जिन्होंने कुछ अहम डिस्कवरीज की हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं। जॉन डाल्टन उसमें सबसे पहले हैं, जॉन डाल्टन, यानी कि 1766 को बॉर्न हुए, 1844 को डेथ हुई इनकी। वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, पहले साइंसदान थे, हु वर्कड आउट दैट एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एटम, जिन्होंने काम किया और बताया कि हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। डाल्टन फाउंड आउट द वाटर कुड ओनली एवेपोरेट इन द एयर। डाल्टन ने ये जाना, ये फाइंड किया कि वाटर इसी सूरत में एवेपोरेट होकर एयर में शामिल हो सकता है। इफ़ वाटर एंड एयर वर मेड ऑफ पार्टिकल्स दैट कुड मिक्स टुगेदर, यानी कि इसी सूरत में वाटर एवेपोरेट हो सकता है हवा में जब पानी और हवा जो जिन पार्टिकल्स से मिले हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके। ठीक है। अगर मिक्स नहीं हो सकते तो पानी हवा में एवेपोरेट नहीं हो सकता। डाल्टन देन हैड द आइडिया दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल। डाल्टन को फिर आइडिया आया कि जैसे कि हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी है, विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग स्मॉलर, यानी कि क्या उसने कहा कि हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि मज़ीद तोड़कर छोटा नहीं किया जा सकता। ही कॉल्ड दिस पार्टिकल एटम्स, उसने इस पार्टिकल्स को क्या कहा, एटम कहा। ठीक है। डाल्टन ऑल्सो थॉट डिफरेंट एटम्स हैड डिफरेंट वेट। डाल्टन ने सोचा कि उसे ख्याल आया कि मुख्तलिफ एटम्स का मुख्तलिफ वेट्स होगा, एंड डिड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट, और उसने इसको प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए। ओके। कहानी कहाँ से शुरू हुई, डाल्टन ने फाइंड आउट किया कि वाटर इसी सूरत में हवा में एवेपोरेट हो सकता है अगर हवा और पानी एक ही पार्टिकल्स, यानी कि हवा और पानी के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो सके। उसे ये भी आइडिया आया कि हर चीज़ जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। पार्टिकल क्या है, यानी कि पार्टिकल विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग स्मॉलर, यानी कि उसे किसी भी वो पार्टिकल जिसे मज़ीद तोड़कर छोटा ना किया जा सके। उसने इस पार्टिकल को क्या कहा, इन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। ठीक है। एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटा यूनिट कुछ भी नहीं है।
जैसे आपकी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, इसी तरह नॉन लिविंग थिंग में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। डाल्टन ने ये भी सोचा कि हर एटम का डिफरेंट वेट है और उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ओके, दूसरे साइंटिस्ट देखें, दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास जोसेफ जॉन जे थॉमसन। ओके, जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसे हम जे थॉमसन कहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और डेट ऑफ डेथ ये है। 1856 से 1940 तक उनका एरा रहा। हैड द आइडिया, उनका आइडिया था दैट देयर वर पार्टिकल्स इवन स्मॉलर दैन एटम। उनका कहना था कि पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो एटम से स्मॉल हैं, छोटे हैं। यूजिंग अ कैथोड रेज ट्यूब, उन्होंने क्या यूज़ की? कैथोड रे ट्यूब यूज़ की। थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए। कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। जो ज़्यादातर जो स्पेस थी एटम की, वो किससे मिलकर बनी थी? पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से बनी थी। विद लॉट्स ऑफ टाइनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू इट, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद थे स्कैटर्ड थ्रू इट। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो स्पेस है एटम की, वो ज़्यादातर किससे कवर्ड मिलके बनी है? पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। उस पॉजिटिव चार्ज मटेरियल के सराउंडिंग में क्या है? बहुत सारे टाइनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं जो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, दूर दूर हैं। ठीक है, हेयर इज़ द एटॉमिक मॉडल। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल बहुत सारा, जिसके अंदर क्या है? इर्द गिर्द क्या है? नेगेटिवली चार्ज मटेरियल हैं। दिस इज़ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा, हमें क्या थ्योरी दी, हमें क्या डिस्कवर किया, और उसके बाद जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया। ओके, और ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, थियोरेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। ओके, हम एटॉमिक मॉडल, हमने जॉन जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया, हमने जॉन डाल्टन को डिस्कस किया। ओके, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ जॉन डाल्टन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, टिल देन अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट करें, अपना जितना भी पेंडिंग वर्क है उसे कंप्लीट कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, अपना वर्क बुक का चैप्टर नंबर 1 इन 3 डेज़ में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थर्सडे, देखिए प्रीवियस वर्क मैंने आप लोगों को साथ साथ करवा दिया, उसके साथ साथ आप लोग अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ वर्क बुक आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसको डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके वर्क बुक का वर्क भी डिस्कस कर लूँगी, ताकि आप लोग अपना क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।